तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका सर गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाएगा एसपीएन कॉमर्स। आप तो यार मुझे जानते ही हो, अपने तो आप कनेक्शन सा हो चुका है। कुछ बच्चे तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात करते हैं, कुछ बच्चे कमेंट्स में भी करते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अब फिलहाल अब लेक्चर पे आते हैं, है ना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट एसपी, लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर तो पहला ही चल रहा है, लेकिन बच्चे और लेसन कौन सा चल रहा है? तीसरा। बच्चा कह रहा है सर मुझे आपसे पढ़ना नहीं है। अरे क्यों यार, क्या हो गया? सर आपने पिछले लेक्चर में बताया कंपनी क्या होती है, कितने तरह की कंपनी होती है। अरे लेकिन सर पहले ये तो बताओ कंपनी बनती कैसे? अरे ठीक है यार, नाराज क्यों हो रहा है यार, सिखाता हूँ ना यार। तो यार बच्चा नाराज हो गया। लेकिन बच्चे मेरे देख, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये देख लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बच्चा कह रहा है सर मतलब क्या आज हमें बताओगे एक कंपनी फॉर्म कैसे होती है? बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है क्या मतलब आज हम सीख के जाएंगे कंपनी बनती कैसे और मैं खुद की कंपनी खोल सकता हूँ? मतलब खोल तो सकते हो, लेकिन आप थोड़े से छोटे हो उस काम के लिए। वो कैसे, है ना? समझाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि आप खोल सकते हो कि नहीं। पहले थोड़ी ना बता दूंगा मैं। सस्पेंस बनाएंगे, पढ़ाई को समझेंगे, और जिस दिन लेक्चर खत्म होगा, मतलब इस लेसन खत्म होगा, तब आपको भी समझेगा यार ओ नो, क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं। अब ये तो एक राज है। अब ये राज कब खुलेगा? जब ये चैप्टर खत्म होगा। लेकिन उससे पहले अभी हम लेक्चर नंबर 1 पे, ये लेसन को आज हम स्टार्ट करने वाले। आपको स्टार्ट से ही आपको मतलब समझ के चलना है कि इसमें आप आए हो तो आपको ये जो लेसन है, इसके पहले सारे लेसन आपने देखे, सारे लेक्चर आपने कवर करिए, तो ही आपको लेसन समझेगा। क्योंकि अब कोई बच्चा जो डायरेक्ट यहाँ पे आया वो नहीं समझ पाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको कंपनी के बारे में नहीं पता। उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों, टाइप्स, याद है कि नहीं? मेरी और राहुल सर की कंपनी, राहुल सर कह रहे थे कंपनी खोलने वाले, है ना, याद है कि नहीं? प्राइवेट और पब्लिक हमने सीखा था, गवर्नमेंट कंपनी सीखा था, याद है कि नहीं? याद करो, याद करो। नहीं याद, पेज पीछे पलट के देखो, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है। और नहीं है मटेरियल, लेक्चर पुराना वाला वापस देखो भाई, है ना। क्योंकि ये जो स्टार्ट हो गए अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें भूलने जैसा क्या है? मैं एक बार वापस आपका ब्रशअप करा दूंगा, उसका टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले आप लोग को मेरे साथ 4 मंत्र बोलने हैं। सर कह रहा है आज कौन सा मंत्र बोलवाने वाले हो सर? देखो ना यहाँ पे लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो। ठीक है। अब आपको पता ही यार मेरे वाला डायलॉग, अगर कोई बच्चा चैनल पे पहली बार आया है तो मैं उसको बता दूं, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम को हम कवर करते हैं। आपको क्या करना है, पूरे जो चैनल है उसको पूरा एक ग्लैंस लेना है, और जो भी आप क्लास में हो, आप जो भी सब जगह पढ़ना चाहो उसका वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों अब चलते हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, बच्चा कह रहा है आज तो कंपनी बना के जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन लेसन के नाम को हम पहले क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कंपनी का बनाना। कंपनी तो फाइनली हम इस दिन पे आ चुके हैं। लेकिन आप मुझे अब बताओ कंपनी ये क्या है? क्या इसकी वॉइस है? बच्चा कह रहा है नहीं सर कंपनी भूल तो नहीं सकता। कंपनी क्या चल सकती है क्या? आज मैं मुंबई में रहता हूँ, कल पुणे में चले जाऊंगा, कंपनी उठ के कुछ जा सकती है क्या? नहीं। तो मतलब सर ये एक इंसान है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये एक इंसान तो बिल्कुल है, पर ये पता है क्या, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि ऐसे लोग जो लोगों ने बनाया है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसको पर्सन भी क्यों कहते हैं? याद रखो कंपनी जो है ना, ये लॉ के नजरों में एक इंसान है। तुम इस कंपनी पे केस भी कर सकते हो और कंपनी भी तुम पे केस कर सकती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सब जो चीजें, ये इंट्रोडक्शन था, ये हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 में सीखते आए हैं। अब लेसन नंबर 3 आ चुका है, और फिलहाल तो हम सीखने वाले कंपनी बनती कैसी। अब बच्चा तो वहां पे नाच रहा है, सर मुझे तो खुद की कंपनी खोलनी थी। ठीक है ठीक है, आज सीखेंगे ना यार। लेकिन उससे पहले कंपनी, आपको पता है उसके टाइप्स होते कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल पूरा याद है मुझे, वेरी गुड बेटा। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यार 5 तरह के मैंने यहाँ पे कंपनी लिखी है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और उसके पास दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। रैंडमली उठाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद है कि नहीं? यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा या तो नहीं होगा, लेकिन आप उस कंपनी का पार्ट बनते हो तो अब उसको क्या कहते हो? देख मेरे कंपनी वाले, मैं तुझे फिलहाल तो पैसे नहीं दूंगा, लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ। गारंटी, आपने गारंटी दी उसको कि मैं जब तेरी कंपनी बंद हो जाएगी ना, अब तुझे आउटसाइडर्स को पैसे देने होंगे, उस टाइम मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि भाई तेरा भाई सबसे पहले आके खड़ा रहेगा लाइन में, ये लो सर पैसे ले लो। आपने क्या दी? गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से समझा था, वापस नहीं समझाऊंगा एकदम डिटेल में, क्योंकि यार फिलहाल ये टॉपिक नहीं है। फिलहाल हम सीखने वाले, अब हम बड़े हो चुके हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सीखने वाले। ये टाइप्स जो है ना, ये लेसन नंबर 2 का कंटेंट है, लेकिन आपको एक आइडिया देना बहुत जरूरी था। उसके बाद दोस्तों पब्लिक कंपनी नाम से क्या सजेस्ट करता है? यहाँ पे लोगों का पैसा लगा है। अब बच्चा कह रहे सर ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में भी लोगों का पैसा लगता है, लेकिन वहां पे आप जिन लोगों का पैसा लेते हो कंपनी चलाने के लिए, वहां पे उनको जानते हो,
या फिर आप नहीं भी जानते होंगे लेकिन आपने उनसे प्राइवेटली डील करा है, बाकी किसी भी जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई डील हो रही है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे सिर्फ आपस में ही लोगों में क्या चल रहा है, आप उनमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी ना, यहाँ पे तो जिसको चाहे उतने लोग आ सकते हैं, जिसको जाना है जाओ। पब्लिक कंपनी क्या किसी इंसान के मरने से बंद होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करनी है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे मिनिमम क्राइटेरिया मुंह पे याद है, ठीक है मेरे भाई बता, प्राइवेट लिमिटेड में कितने लोग चाहिए आपको? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। वेरी गुड। पब्लिक में कितने चाहिए? मिनिमम 7, मतलब जब तक आप 7 लोग, 7 आप बच्चे, 7 बच्चे मिलकर आए और वो सोचे हमें कंपनी खोलना है, तो आप कौन सी कंपनी सोच सकते हो? आप पब्लिक कंपनी का भी एक सोच रख सकते हो। और मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। जितना आपको अपने फैमिली को बुलाना है, दोस्तों को बुलाना है, भाइयों को बुलाना है, अरे हमें बुलाना है, हम भी आ जाएंगे। किसमें? पर हम किसमें आ सकते हैं? पब्लिक कंपनी में। लिमिटेड बाय शेयर्स। समझो दोस्तों, अभी ये लास्ट लेक्चर में हमने कितना अच्छे से समझा था। आपकी एक कंपनी है, आपने उसमें एक शेयर लिया है, शेयर में आपने कितना पेमेंट किया था, उस शेयर की वैल्यू पहले समझते हैं। शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है 10 रुपए, कुछ आराम से एकदम ध्यान दो। शेयर की वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू थी दोस्तों 10 रुपए। आपने कंपनी वाले को बोला यार कंपनी वाले सर मुझे आपकी कंपनी का पार्ट तो बनना है, लेकिन फिलहाल मेरे पास 10 रुपए जितने पैसे नहीं है मेरे पास ना यार, तो सिर्फ 6 रुपीज ही है। कंपनी वाला कहता है अरे कोई बात नहीं ना यार, तू 6 तो दे दे मुझे, तू कहाँ जाने वाला है? जब कंपनी को जरूरत होगी मैं आऊंगा आपके पास, आपको कॉल लगाऊंगा और आपको बोलूंगा यार मेरे जो प्यारे बच्चे, आपने जो हमारे कंपनी का शेयर लिया था। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल लिया था, 10 रुपए का लिया था। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल लिया था। आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने तो सर 6 रुपए दिए थे। तो मेरे बच्चे बाकी के 4 रुपए कौन देगा? ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन याद रखना कंपनी के पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें अब कंपनी को चाहिए बहुत सारे पैसे, तुम्हें ऐसे कॉल करेगी, हाँ बच्चे आपने 10 रुपए का शेयर लिया था ना, हाँ हाँ हाँ, अब उसके जो 4 है ना, नहीं हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 40 चाहिए। आप क्या करना? कॉल कट कर देना। क्यों? लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना आपका हक बनता है उतना ही आप दोगे, उससे ज्यादा 1 रुपए नहीं दोगे। लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के मेंबर थे और भाई साहब वहां से कॉल आ गया, फिर तो भाग जाना। वो अगर आपने वहां पे 10 रुपए भी लगाए रहेंगे ना, वो आपको कॉल करेगा, हाँ सर आपने, हमें पता चला आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, हमको जरा वो बेचना पड़ेगा क्योंकि आप जिस कंपनी में मेंबर थे उनका क्या हो गया है, फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हमने लास्ट लेक्चर में याद करो कैसे कैसे सीखा था। अब मुझे एक बात बताओ, चलो तुम्हें क्वेश्चन करता हूँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? याद करो बच्चे, कंपनी के हिसाब से भी नहीं, कौन सा भी बिजनेस हो उस हिसाब से आप सोचो कौन सा। याद करो, हमने बहुत अच्छे से समझा था ये कंसेप्ट को, बहुत समय दिया था यार हमने काफी। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म। एक बच्चा कह रहा है सर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती तो है, उसके साथ ही साथ जॉइंट एंड सेवरल होती है। क्या बात है बेटे, ये देखा, ये बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, ये बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो चलो यार देखो यार दोस्तों, 4 मंत्र याद है ना? ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप्स को समझा, लेसन नंबर पे ध्यान दिया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेसन के मेन कंटेंट पे चलते। भाई ये भी मेन है, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क के लिए, टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या ये 5 को आपको लिख के आना है, इसके अंदर के कंटेंट को आपके 2 से 3 लाइन में अपने लैंग्वेज में। हाँ, बट ये ऐसा बच्चा ये नहीं लिखेगा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने भी मेंबर्स जा सकते हैं, नहीं। आप इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये एक लॉ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। आप इसके मेन कंटेंट को नहीं चेंज कर सकते। एक बच्चा कह रहे सर मैं तो अपने पब्लिक कंपनी में मिनिमम क्राइटेरिया 1 रख दूंगा। नहीं, आपके रखने से कुछ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, ये हमारी जो नेशन के जो सुपीरियर लोग होते हैं ये वो लोगों ने बनाया, और ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसको चेंज पता है कब करेंगे? जब गवर्नमेंट को लगता है यार अभी से चेंज करना पड़ेगा, लोगों का इससे नुकसान हो रहा है, ये चीज तभी चेंज होगी, वरना इसका चेंज होने का तो नाम ही नहीं लगता। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब आपको क्वेश्चन करना है, लॉ को क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, जैसा लिखा गया है लॉ में फॉलो करो। बच्चा कह रहा है सर मैं क्यों फॉलो करूं, ये इससे तो मेरा नुकसान होगा क्या? देखो यार, अगर कोई लॉ बनता है ना वो आपके लिए ही बना जाता है, तो ऐसा सोचना ही नहीं कि उससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेंट हम जा रहे, लेकिन आप इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा से। ठीक है, तो चलते अभी मेन कंटेंट पे, ये मेन ही था, वैसे क्वेश्चन आने वाले। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी स्टेजेस और फॉर्मेशन। स्टेजेस, कितने स्टेज में कंपनियां फॉर्म करने के लिए आपको कितने स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे? चलिए देखते। बच्चा तो नाच रहा है सर आज तो सीख ही जाऊंगा। ठीक है, देखो, पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चा कह रहा है सर बनाने के तो छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है। अरे ठीक है समझेंगे ना यार, इतना घाई क्यों करते हो? पहले अपन एक पे ध्यान देते। पहला क्या है? प्रमोशन। बच्चा कह रहा है प्रमोशन, ओके ठीक है, ये तो सुना सुना से सर कैसे, कुछ आइडिया दोगे क्या? देखो प्रमोशन, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है आप बच्चे हो, आप ये लेक्चर देखे, आपने कंपनी का लेक्चर देखा, आज आप खाना खाने बैठे, आपकी मॉम जो है आपके बाजू में बैठी थी। बच्चा कहता है मम्मी मेरे को ना आज बहुत बोर हो रहा है, क्या करूं, कंपनी बना दूं क्या? ऐसा तो नहीं होगा,
आप अगर कंपनी बनाने की बात करोगे तो आपके दिमाग में एक बिजनेस आएगा, आएगा कि नहीं? तभी तो आप उतनी मेहनत करोगे ना यार। आपका इंटेंशन क्या होगा कि यार प्रॉफिट कमाना है, कुछ बड़ा करना है। ऐसा तो नहीं ना कोई बच्चा अरे बोर हो रहा है, आज क्या करूं, आज तो करने को भी कुछ नहीं है, स्कूल में भी छुट्टी है, कॉलेज भी नहीं जाना, दोस्त भी सब बिजी है, क्या करूं, कंपनी बना दूं, ऐसा तो नहीं ना। आपके दिमाग में आएगा, आप फिर पूरी रिसर्च करोगे। तो रिसर्च जो होता है, जो बंदा करता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले वो आइडिया आता है कि वो बिजनेस खोलेगा, कंपनी बनाएगा, उसको क्या कहते हैं पता है? उसको कहते हैं दोस्तों प्रमोटर। पहला स्टेज प्रमोशन। आपके दिमाग में आइडिया है ना? अब समझो आपके दिमाग में आइडिया आया, अब ये जो पर्सन है आपको क्या लगता है, इसके दिमाग में आइडिया आ गया, अब इसके बिहाफ में कोई एक्ट करेगा क्या? नहीं ना। जिसके दिमाग में आइडिया आया है वही पर्सन जाके स्टेप्स लेगा। अब आइडिया को उसको बिजनेस में भी तो कन्वर्ट करना है। सिर्फ आइडिया के दिमाग में रखोगे, आपके दिमाग में रहोगे तो आपकी दिमाग भी जो कंपनी आपके दिमाग में ही बनी रहेगी। कंपनी को असलियत में बनाना है ना, तो उसके स्टेप्स लेने होंगे। कैसे लोगे? आओ सीखते हैं। प्रमोटर, ठीक है, किसमें डिफाइंड है? प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या इसको रीड कैसे करते हैं, याद है कि नहीं? क्या ही है? सेक्शन 2 सबसेक्शन, जो ब्रैकेट टाइप से, इसको ब्रैकेट कोई नहीं बोलेगा, क्या ही है? सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि अगर किसी बच्चे को जानना है कि प्रोमोटर क्या होता है तो वो ये सेक्शन जो है सिर्फ गूगल पे लिखिएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारी आसानी के लिए ही तो यहाँ पे सेक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर का तुमको एक बेसिक आइडिया लगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट में हम प्रोमोटर को क्या होता है उसको और अच्छे से जानेंगे, लेकिन एक प्रोमोटर किसको कहते हैं फिलहाल यहाँ पे वो समझते हैं। जिसमें दोस्तों पहले प्रोस्पेक्टस। बच्चा कह रहे सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब पहली बार सुना है ऐसा। आप ये समझिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपने अपनी कंपनी के बारे में लिखा है, आपको कितना पैसा चाहिए वो लिखा है, आपकी कंपनी काम क्या करती है वो लिखा है, आपकी कंपनी का गोल, विजन, मिशन जो भी है सब कुछ लिखा है आपने, और ये आपने जनरल पब्लिक को दिया है। और ये पब्लिक क्यों दिया होगा सोचो, आपने ये दिया होगा ना यही सोच के यार वो मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, मेरे कंपनी के बारे में पढ़ेगा, तो क्या पता उसके दिमाग में आए, वो सोचे यार ये कंपनी तो अच्छी लग रही है, क्यों ना इसके कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो बस वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसको कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट जब कब कहते हैं पता है? जब आपने किसी जनरल पब्लिक को ऑफर दे दिया कि यार ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको रीड करो। आपने क्या किया, उसको एक डॉक्यूमेंट दिया, आपने उसको ऑफर किया। क्यों ऑफर किया? कि वो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पढ़े, सब कुछ अच्छे से समझे, और मेरे साथ बोलो, फिर वो आएगा आपकी कंपनी में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, इस प्रोस्पेक्टस में ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो हमारी कंपनी में पैसे डालने को, इसमें सबसे पहले ही पता है किसका नाम लिखा जाता है? प्रोमोटर का। कि भाई ये जो इंसान है XYZ, ये इंसान के दिमाग में जो आया था, ये आइडिया आया था कंपनी खोलने का, इनने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया इस कंपनी को बनाने का, तो ये ऐसा स्टार्ट में लिखा जाता है कि पता तो सही यार इस बेचारे ने इतनी मेहनत की है कंपनी बनाने की, ये वो इंसान है जिसके वजह से आज हम आप लोगों के पास आए हैं पैसे मांगने को। ये होता है प्रोमोटर, क्योंकि ऑब्वियसली ना उसके दिमाग में आइडिया आया कंपनी बनाने का, तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रोमोटर भाई है, इसका नाम और किधर लिखा जा सकता है सर, बच्चा पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, जो एनुअल रिटर्न होता है, बच्चा कह रहा है सर एनुअल, ओके मतलब साल के एंड में देना होगा, पर क्या आप गवर्नमेंट को फाइलिंग करते हो, उसमें क्या बताते हो? हमारे कंपनी ने सर इतना टर्नओवर जनरेट किया, हमारे इतनी प्रॉफिट थी। आपके जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, आप उनको भी तो बताओगे कि हमारे कंपनी ने इतना जनरेट किया है रेवेन्यू, आपकी खुशी, मतलब बच्चा नाच रहा है, हाँ सर मेरी कंपनी बहुत कमाएगी, बिल्कुल चाहता हूँ कमाए, लेकिन आपने जो कमाया आपको किसको बताना तो पड़ेगा। हाँ बच्चा कह रहा है सर मम्मी को बता दूंगा ना, अरे बिल्कुल मम्मी को तो पहले बताना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो फाइलिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को फाइलिंग के साथ ही साथ आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आपको उन्हें भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो आपके साथ लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि नहीं। तो बस एनुअल रिटर्न में भी सबसे पहले क्या लिखा रहेगा पता है? आपका नाम, ये जो प्रोमोटर है, ये जो इंसान है आज जिनके वजह से ये जो कंपनी है इतनी आगे आ चुकी है, इस कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट करा है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? प्रोमोटर का। क्योंकि यार उसको थोड़ा तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना, तुम्हारे वजह से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, तुम्हारे वजह से आज हमने ये रिटर्न लाया है। अब प्रॉफिट हो कि लॉस हो वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट्स तो लिया इस पर्सन ने। तो सबसे पहले नाम का हमने देखा, जहाँ पे भी अगर यहाँ पे नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रोमोटर का नाम आता है, एनुअल रिटर्न में भी सबसे पहले प्रोमोटर का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट, ये जो इंसान है, ये देखिए आपके इजी वर्ड्स में यहाँ पे लिख के दिखाऊं, आप इसको रीड मारेंगे ना तो भी आपको समझेगा। कंट्रोल ओवर अफेयर्स, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स, बच्चा कह रहा है सर कौन सा अफेयर? देखो कंपनी चलानी है, एक बार आपने कंपनी फॉर्म कर दी तो उसके जो डिसीजंस लेने होते हैं आपको भी पता है। शेयर होल्डर्स अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये प्रोमोटर ही होते हैं जिनके दिमाग में पहला आइडिया आया था,
या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये किसके डायरेक्शन पे चलते हैं, किसके गाइडेंस पे चलते हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, प्रोमोटर के इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए गिव्स एडवाइसेस इंस्ट्रक्शन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो ना यार, जिसके दिमाग में कंपनी का आइडिया आया है उसके दिमाग में मतलब उसने सोचा होगा वो काम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कितने लोगों के साथ एग्जीक्यूट करेगा, उसको और कितने लोगों की सहायता लगेगी। तो ये सब तो यार प्रोमोटर के अलावा और कौन तो अच्छे से जान सकता है, क्योंकि पहला आइडिया कंपनी बनाने का दिमाग में किसके आया था, प्रोमोटर के। तो इनके अलावा तो और कौन ही अच्छे से जान सकता है इस कंपनी को कैसे आगे ले जाना है। मे बी उनके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। तो बस ये हमने एक प्रोमोटर के बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया लिया, टेंशन ना लो। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते। अगर आपको प्रोमोटर का थोड़ा बहुत भी समझा कोई बात नहीं, अगले में तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम दोस्तों क्या सीख रहे हैं, रोल ऑफ प्रोमोटर। बच्चा कह रहे हैं सर आज मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल यार, अगर कोई बच्चा, देखो यार तुम में से अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे तो फ्यूचर में अपनी कंपनी खोलनी थी, तो सीख ले मेरे दोस्त कैसे कंपनी बनाना है, मुझे याद रखना बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, रोल ऑफ प्रोमोटर को समझते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि प्रोमोटर का रोल इतना नेसेसरी क्यों है। अब एक बच्चा, मैं आपको कहता हूँ चलो यार आप ही बताओ क्यों जरूरी है, पहले हम इसके बाद तो इस पे तो हम बाद में जाए, पहले आप बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर, हाँ हाँ बताओ बताओ क्यों डर रहे हो यार। एक बच्चा कह रहा है सर क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया तभी तो कंपनी बनने की बात हुई। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आइडिया ही नहीं आता कि उसको कंपनी खोलना है तो आज ये कंपनी होती भी नहीं। बिल्कुल, तो देखो यार बिना प्रमोटर के तो कंपनी नहीं बन सकती ना। सर बच्चा कह रहा है सर ठीक है समझिए, वो प्रमोटर ने कंपनी तो बना दी, तो मतलब क्या ये वही पर्सन है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, उनको प्रपोज करता है, उनको बताता है कि देखिए गवर्नमेंट जी हम इस जगह पे हमारी कंपनी खोलने वाले। तो सर क्या ये सारे काम यही इंसान करता है? बिल्कुल करता है ना यार, क्योंकि इसके दिमाग में तो बिजनेस बनाने का आइडिया आया, ठीक है। चलिए अब बुक पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बहुत आसानी से मैंने आपको लिख कर दिया है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है रोल ऑफ प्रोमोटर, आप इसको हेड पॉइंट्स बनाना, इसके अंदर अपने वर्ड्स में, अपनी इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में लिखो, कोई बात नहीं, ग्रामर मिस्टेक होती है कोई बात नहीं, आपका जो चेकर है ना वो हेड पॉइंट्स देख के ही फिदा हो जाएगा। कोई बच्चे क्या करते डायरेक्ट रोल ऑफ प्रोमोटर लिख के आ जाते, नहीं, हमने उन सबको एज ए हेड पॉइंट में कन्वर्ट किया है और उसको अब हम अपनी सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे। हाँ बस एक याद रखना है आपको, आपका जो पेपर है ना यार, आपको एकदम भाई साहब इतने स्पीड में लिखना है कि एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन की लेंथ बहुत अच्छी हो, कॉमर्स में वो देखा जाता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है जब भी आप कोई टेस्ट दो, जब भी आप कोई पेपर दो। पता है क्या, यहाँ पे ना बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं वो लोग के, क्यों? क्योंकि वो लोग की थोड़ी स्लो राइटिंग है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर किसी बच्चे का राइटिंग थोड़ा सा स्लो है ना यार, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। तो बच्चा कह रहा सर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कैसे, अपनी राइटिंग को कैसे फास्ट करूँ? टेस्ट देके। और बच्चा कह रहा सर टेस्ट तो कोई लेता नहीं, अरे खुद का टेस्ट लो ना, बना दिया क्वेश्चन, रोल ऑफ प्रोमोटर बुक एक बार रीड कर ली, बुक बंद करो, वापस पढ़ो और वापस लिखो, एकदम 5 मिनट्स के अंदर आपको ये आंसर लिख के हो जाना चाहिए। ऐसे तो होगी प्रैक्टिस। चलिए आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है, रोल ऑफ प्रोमोटर आओ समझते। कम्स अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। देखा पहला पॉइंट लिखा है, ये एक ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार मुझे बिजनेस करना है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कंपनी खोलनी पड़ेगी, है ना। यहाँ लिखा तो है यार मैंने, कम्स अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो यार यहाँ पे ये क्या करता है ना पर्सन, ये डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। ऑब्जेक्टिव सर किस चीज का, कि यार कंपनी में खोल तो रहा हूं और उसका पर्पस क्या है। ऐसा नहीं बोर हो रहा हूं कंपनी खोल दिया बस, अंदर काम क्या चल रहा है पता नहीं सर, कुछ नहीं चल रहा, ऐसा तो होगा नहीं ना। उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, इतने एफर्ट्स लिया है, तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अलावा तो कौन ही जानेगा। उसके बाद प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA AOA। बच्चा करे सर MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर अब बच्चा कह रहा है सर लेकिन इसका नीड क्या है। देखिए अब टेंशन ना लो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक मिनट के अंदर दोनों समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना सा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो MOA एंड AOA है। और तुम ये समझो इसके बिना तो कंपनी बन ही नहीं सकती है। बच्चा कह रहा है सर ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, आओ समझते ना। समझिए एक MOA है, ये एक डॉक्यूमेंट, इसको आप ये समझिए एक डॉक्यूमेंट, अब बिल्कुल डॉक्यूमेंट है ही। पर सर MOA में क्या लिखा रहता है, MOA में लिखा रहता है आपका नाम, प्रोमोटर का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी ने कितने पैसे लिए, कहाँ से लिए, इनकी लायबिलिटी कैसी है, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कितने इंसान इसमें इन्वॉल्व है, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम इसको, इनका जो एड्रेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, सब कुछ लिखा रहता है। वो समझ रहे हो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है MOA। और ये सिर्फ 1-2 पेज का नहीं होता है, आप ये मान लो ये करीबन 200 से 300 पेजेस का मिनिमम होता है। इसमें आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी जाती है। अब तुम ये समझो, अगर तुम, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, बच्चा कह रहा है सर मुझे आपकी कंपनी में पैसे लगाने के, ठीक है मेरे भाई थैंक यू, लेकिन आप बोलोगे ना सर जरा अपने कंपनी के बारे में तो बताओ, मुझे क्या पता आपकी कंपनी क्या कर रही है।
तो मैं आपको क्या लगता है, मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठूंगा हमारी कंपनी में ये है, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा ब्रांच ऑफिस ये है, हमारा रजिस्टर ऑफिस ये है? नहीं ना, मैं आपको एमओए का एक कॉपी दूंगा, बोलूंगा सर ये लीजिए हमारी कॉपी, जब चाहो देख लो। अब इतना याद रखना, अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करता है, बाहर की नॉलेज दे रहा हूं, तुम्हारे बुक में नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि उसने एमओए पढ़ा है पूरा। समझ रहे हो? बच्चा कह रहा है सर मतलब कैसे? देखो समझो एक पर्सन है, उसने कंपनी के साथ डील करी, लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये सिर्फ कपड़े बनाती है, पर उसने कंपनी को पता है किस चीज का ऑर्डर दिया था? बैट बनाने का। भाई ये क्या बात हुई? अब कंपनी ने वो ऑर्डर तो ले लिया, अब वो जो बाहर वाला पर्सन है वो जाता है केस कर देता है कंपनी पे कि मैंने इनको बैट का ऑर्डर दिया था, पर इन्होंने बनाया नहीं। आपको क्या लगता है किसकी गलती है यहाँ पे? चलो बताओ। आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें जानना जरूरी है, एमओए का इंपॉर्टेंस अभी समझोगे तो कब नहीं समझोगे। देखो मेरी बात सुनो, अब पता है कि हमारे जो जज साहब है, पता है क्या कहेंगे? यार बाहर वाले कंपनी तो कपड़े बनाती है, कंपनी ने अपने एमओए में साफ साफ लिखा गया है कि वो कपड़े बनाती है और उसके अलावा कुछ नहीं करती है। तूने उनको बैट का ऑर्डर दिया, मतलब सबसे पहले तो तेरी गलती, तूने कंपनी का पूरा एमओए नहीं पढ़ा। समझ लो, जो भी आउटसाइडर होता है उसको सबसे पहले कंपनी का क्या पढ़ना पड़ता है? एमओए, तभी वो उनके साथ डील कर सकता है। और उसको बिना पढ़े भी वो डील कर लिया और कुछ ऐसा काम कर दिया जो कंपनी के हाथ में नहीं था, कंपनी के पावर में नहीं था, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी पहली ड्यूटी थी उसको एमओए पूरा पढ़ना। तब समझ रहे हो आप एमओए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कंपनी एस्टेब्लिश भी नहीं हो सकती है। इसलिए तो यार एमओए और एओए पे एक पूरा लेसन है। उसके बाद दोस्तों एओए क्या है ना यार, ये कंपनी के जो मेंबर्स है ना उनके लिए होता है, ये एक रूल बुक होती है, ठीक है? मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो है ये, अगर आपने ये नहीं पढ़ा एओए तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एमओए बिना पढ़े आप कंपनी के साथ डील करते हो, एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये आपकी गलती है। अगर आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा और कुछ इन फ्यूचर कुछ गलत हो जाए तो हम उसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पहली ड्यूटी थी, अगर आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? एमओए पढ़ना है, ठीक है? देखना अपने दोस्तों को पता नहीं होगा, उनको जाके बोलो और उनको ये दो नॉलेज, और उनके सामने थोड़ा जाके ऐसा मतलब कूल बनना, देगा भाई पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। वो बच्चा पूछेगा यार कहाँ से पढ़ रहा है, क्या कहना है? जीआर ट्यूटोरियल्स याद है कि नहीं? ठीक है चलो, अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस। प्रीपेड डॉक्यूमेंट्स लाइक एमओए एओए, टाइम लिया मैंने आपका, लेकिन ऐसा समझा है कि यार आप कभी भूलोगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेसिक्स है यार। देखो कुछ हार्ड था इसमें समझना नहीं ना। अब अप्रोच इन्वेस्टर्स, अब इसके दिमाग में आइडिया है, इसको पता होगा कितना उस पर फाइनेंस लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसके पास जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उनके पास जाएगा, उनको बोलेगा सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़े से पैसे दे दो, और ये अपने कंपनी के बारे में बताएगा। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो कितनों को बताएगा, उसका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना वो एक एमओए का जेरोक्स दे दे। ये हुई ना मेरे भाई बात, बस वही देखा, सब कनेक्टेड है यार। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर, अब देखो यार एक कंपनी बन रही है, प्रमोटर के दिमाग में आइडिया तो आया, लेकिन आपको क्या लगता है कंपनी बन तो गई, लेकिन अंदर का जो मेन डिसीजन है वो कौन लेगा? ये किसको पता सर? तो जो प्रमोटर होते हैं ये किसी अपने जान पहचान वाले लोगों को डायरेक्टर बना देता है, और डायरेक्टर तो आपको पता ही क्या करता है, याद है कि नहीं? शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम जिसको कहते हैं, है ना? बस यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर या तो ऐसा होगा कि प्रोमोटर अपने जान पहचान वाले को किसी को बना दे, या फिर वो खुद ही बन जाए, ठीक है? अब देखो यार प्रोमोटर जो है वो हमेशा गुड फेथ में काम करता है, मतलब कि अच्छे इंटेंशन से, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करे, और नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट पनिश करेगी, लेकिन ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो अच्छे सोच से, अच्छे इंटेंशन से काम करेगा, ठीक है? एंड आई होप यार दोस्तों यहाँ पे रोल ऑफ प्रोमोटर आपको बहुत अच्छे से समझा। देखो यार ये डिटेल वाली चीज तो नहीं है, बट मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा यार, जब तक वो डिटेल में ना जाए मजा नहीं आता। आपको पता ही है यार हमारी खासियत है जीआर ट्यूटोरियल्स की, लेकिन यहाँ पे एमओए डॉक्यूमेंट ये अपने दोस्तों को जाके बताना है, उनके सामने कूल बनना है, और बाद में बताना है कि यार जीआर ट्यूटोरियल्स पे सीखा था, ठीक है ना? चलो यार दोस्तों, बस आखिरी कंसेप्ट इस लेक्चर का, कहाँ जा रहे हो? अब सीखो था यार प्रमोशन को क्या करना होता है। बस तुम टेंशन ना लो, तुम बहुत करीब हो क्या बनाने की, कंपनी बनाने के लिए बहुत करीब हो, ठीक है? चलो स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी, आओ सीखते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? सीखते कम अप विद बिजनेस आइडिया। हेलो, हम इतने देर से यही कह रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए, ठीक है सर समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। तुम्हारे दिमाग में आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, उसका भी पूरा एक प्लान कर लो, बस ये कहना चाहता है वो। ये तो अब मैंने सीख लिया था। उसके बाद दोस्तों आपका फेवरेट ड्राफ्ट, एमओए एंड एओए,
मतलब कि कंपनी का एमओए भी बता दो। हमने तो सीखा था भी एमओए और एओए में क्या होता है, कंटेंट। उसके बाद दोस्तों प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ नया सा है। अगर कोई कंपनी स्टार्ट अब तक हुई नहीं है, लेकिन आपने कंपनी का एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, अब समझो ना यार, कंपनी के अंदर मे भी किसी के पास राइट्स ना हो, मे भी प्रोमोटर अपने आप को एक्सेसिव राइट दे दे, तो ये सब राइट वो कब दे पाएगा, जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी ना, उससे पहले ही वो कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यार सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है कि यार सर अब तक कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन किसी पर्सन ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये कैसे यार, ये तो कुछ नया सुन रहे हैं हम। देखो यार दोस्तों, बिल्कुल होता है। कैसा होता है ना, जो प्रोमोटर है, आपको भी पता है, जब लोग बाहर वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आप उन्हें कंपनी का थोड़ा सा ओनरशिप दोगे। तो प्रोमोटर क्या करता है ना, खुद के नाम पे अलग से 20% ऐसा लिख देता है कि कंपनी का 20% ओनर प्रमोटर ही रहेगा। देखा, तुमने कंपनी अब तक बनी नहीं है, पर उनके नाम पे ही एक प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कंपनी के फॉर्म होने से पहले। एक बच्चा कह रहा है सर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो ये वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है यार। प्रोमोटर अपना स्टेक, अपना जो उसका शेयर होल्डिंग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल कर सकता है, और चाहे तो नहीं भी कर सकता, वो तो उसका जिम्मेदारी है, ठीक है। अब चलिए आखिरी पॉइंट है फटाफट, फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोमोटर अपने जान पहचान वाले को डायरेक्टर रख देता है, क्योंकि कंपनी बनी है, किसको पता डायरेक्टर कौन है, एक पहला डायरेक्टर तो हो, तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता है, या तो खुद एज अ डायरेक्टर वर्क करता है, वो डिपेंड करता है, वो अगर वर्क करना चाहे तो ना यार, हम थोड़ी ना बोलेंगे उसको कर देख ले। तो देखो यार दोस्तों, स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी हमने सीखा, लेकिन यार ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, और 2 स्टेप है, जो 2 स्टेप है हम आगे के लेक्चर में तो कवर करेंगे, तो उसकी टेंशन ना लो। आई होप यार दोस्तों, ये जो लेक्चर है एसपी का, जो लेसन नंबर 3 चल रहा है, अरे बच्चे सो तो नहीं गए, हाँ लेसन नंबर 3 चल रहा है, आपका फेवरेट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब जो लेक्चर नंबर 3 है, मतलब जो लेसन नंबर 3 है, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, आई होप यार आपको बहुत अच्छे से समझा, आपने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा, बोर नहीं हुए, आपने फोकस करने की पूरी कोशिश करी, बस वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो यार अब जो भी सीखा है दोस्तों, क्या करना है आपको, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। एक बार रीड कर लो, 2 बार रीड कर लो, आपके पास जो भी मटेरियल है आपको क्या करना है, रीड करना है। कोई बात नहीं, ब्रेक लेके करो, लेकिन आज ही करना है, ठीक है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो चलो यार दोस्तों, अब मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में। हाँ लेकिन बाई चांस अगर आप लाइक करना भूल गए हो, यार मुझे पता है तुम नहीं भूलते हो यार, तुम्हारा मतलब मुझे पता है तुम हमें बहुत प्यार देते हो, तुमने लाइक तो करा ही है, और तुम शेयर तो पक्का ही करते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहे हैं सर नहीं किया, सॉरी, तो करना फिर अभी, ठीक है। अच्छा लगा ना आपको लेक्चर, तो कर दो यार, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया है यार, पता है, पूरा भरोसा आप लोग पे, ठीक है। और तुम चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए तो खुला रखते हैं यार हम, तो कमेंट करो, लेकिन अगर मैं आपके डाउट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जो मेरे ओसी वाले बच्चे भी है, आपको तो मैं ओसी में मिलने वाला हूँ, अब एसपी वाले बच्चे कह रहे हैं सर ओसी का लेक्चर भी आ रहे हैं क्या कर रहे हो यार, आप सिर्फ सो रहे हो क्या, चेकआउट करो यार, पूरे चैनल को देखो, आपका ही तो है यार। तो चलो फिर इस वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलता हूँ, और ओसी वाले से तो मैं मिलने ही वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फिर चलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्यार बांटते रहो। तो चलो फिर यार दोस्तों, यहाँ पे लेक्चर को अपन एंड करते हैं।